आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही मशहूर और पुरानी रेसिपी है। जाने कब से चली आ रही है हमें नहीं पता। तो इसमें करते ये हैं लोग कि चने की दाल को भिगा देते हैं और भिगाने के बाद दूध में उसको बॉईल करते हैं। फिर जब वो बॉईल हो जाती है तो उसको पीस लेते हैं और पीसने के बाद घी में उसको फ्राई करने के बाद चीनी वीनी डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाऊंगी जिससे कि ये और दानेदार और मज़ेदार लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या लेना है। हमने लिया है 300 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने रात भर 10-12 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था और अब ये बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। और जब ये फूल गई है तो हमने छान करके इसे छन्नी में रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है सब निकल जाए। उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अब 300 ग्राम दाल है तो इसमें लगभग बराबर भी घी ले सकते हैं, और अगर आप बराबर नहीं लेना चाहते हैं तो 250 ग्राम के करीब आप घी ले लीजिए। अब हलवा बनाने के लिए आप तेल का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें घी ही अच्छा लगता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तेल ही अच्छा लगता है। तो हलवे को हमेशा आप घी में बनाएं तो उसका मज़ा और ही होगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इस दाल को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, चाहे कढ़ाई ले लें चाहे कुकर ले लें, कुछ भी ले लें। मकसद ये है कि हमें अपनी दाल को इसके अंदर डालकर फ्राई करना है। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं अपने कुकर में इसको फ्राई करके आपको दिखाऊं। अब जब आपका कुकर गर्म हो जाए तो इसके अंदर लगभग आपको 300 ग्राम लिया है तो लगभग आपको 200 ग्राम के करीब अपना घी डाल देना है और थोड़ा सा बचा लेना है। जब आप इसको दोबारा से पीसने के बाद जब आप इसको भूनेंगे तो उसमें डाल दिया जाएगा। जब घी आपका गर्म हो जाए तो उसके अंदर अपनी चने की दाल को, जिसको आपने छान करके रखा है, इसके अंदर डाल देंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि इसको किसी कपड़े पे फैला के सुखा लें। मकसद ये है कि चने की दाल में पानी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि पानी होगा तो वो छींट भी मारेगी और फिर टाइम भी लेगी। तो घी में डाल दिया है मैंने। अब इसको बहुत अच्छी तरह से, जब तक कि ये बिल्कुल करारी ना हो जाए, इसको फ्राई करते रहना है, भूनते रहना है। भूनते भूनते 20 मिनट हो चुके हैं। अब जाकर ये थोड़ा सा क्रिस्पी होना शुरू हुई है। तो इस दरमियान हम इसके अंदर 4-5 इलायची को क्रश करके कूट लेंगे और इसमें डाल देंगे ताकि हलवे के अंदर अच्छी सी एक इलायची की महक भी आ जाए। इसी तरह हमें चलाते हुए इसको जब तक भूनना है जब तक कि ये खूब अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम रखना है। सूजी का हलवा तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन ये हलवा जो है ना बहुत टाइम लगता है, लेकिन फर्क भी है, ये मज़े का ज़्यादा लगता है। देखिए हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है और इसका कलर भी इतना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल गोल्डन। और खुशबू ऐसी आ रही है चारों तरफ मेरे किचन में कि बस पूछिए ही मत। तो अब इस पॉइंट पर हम जो है अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको मिक्सी के पॉट में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। आवाज़ सुनिए, आवाज़ आ रही है आपको? इतना हमको आवाज़ आने लगे, क्योंकि अगर ये गीला होगा तो किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं आएगी।
देखिए हमारी दाल ठंडी हो चुकी है और इसको मैंने मिक्सी के पॉट में डाल लिया है और अब हम इसको बंद करके दरदरा सा पीस लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। देखिए मैंने अपनी दाल पीस ली है और ये देखिए बिल्कुल इसका ढक्कन भी बिल्कुल साफ सुथरा है। और वही अगर हम दूध डाल के करते तो पहले तो ये है कि इतनी जल्दी पिस नहीं पाती, बीच बीच में चम्मच चलाओ वो चिपक गई, फिर ये दुनिया जहाँ के झंझट। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका वक्त भी कम लगेगा और आपकी चीज़ भी मज़ेदार होगी। ठीक है, तो अब हम इसको पलट कर किसी बर्तन में रख लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। देखिए हमने अपनी दाल को एक बर्तन में खाली कर लिया है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल जैसे होली के रंग की तरह भुरभुरी सी। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर लिया है और जो हमारा घी बचा हुआ था उसको इसमें हम डाल देंगे। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो ये जो हमने पीसा है दरदरा सा पाउडर इसके अंदर डाल देंगे और एक बार फिर 2-3 मिनट तक हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से सौंधी सौंधी सी महक ना आने लगे, तब तक हम इसे भूनेंगे। क्योंकि ये वैसे भी भुनी तो हुई है लेकिन थोड़ा सा और भून लेंगे तो इसका जायका जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए इसको भूनते भूनते 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये खूब अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इस वक्त इसके अंदर ये फूड कलर डालेंगे जिसको मैंने दूध के साथ तैयार किया है। ऑरेंज रेड कलर है जो कि जर्दे वगैरह में डाला जाता है, इसमें डाल देंगे और फिर से करके मिलाएंगे। साथ में 3 बड़े चम्मच मलाई हम इसके अंदर डालेंगे। फ्रेश है, दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई, इसको डाल करके अब हम इसको चलाएंगे। खूब अच्छी तरह से इसको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। देखिए हमारे हलवे का कलर के साथ कितना खूबसूरत लगने लगा, बिल्कुल गोल्डन येलो वाला कलर आया है। अब हम इस वक्त इसके अंदर 1 बड़ा कप दूध का इसके अंदर डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी लगभग 2 चम्मच के हिसाब से इसके अंदर डालेंगे। फ्लेम को फुल कर लेंगे और अब हम असल जो है ना इसकी भुनाई होती है और वो अब शुरू हुई है, जिसमें कि आपको बहुत मेहनत लगेगी। जब तक कि ये दूध नहीं सूखेगा आपको मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तो इसमें आप किसी की हेल्प भी ले सकती हैं अगर कोई है जो आपका हमदर्द हो और आपकी हेल्प कर दे, और अगर कोई नहीं है तो आप खुद ही तैयार करें, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। फ्लेम को अब मीडियम कर लें। देखिए हमारी चना दाल को भूनते भूनते 15-20 मिनट हो चुके हैं और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है, लेकिन आप ये नहीं समझे कि ये बन गई। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इसमें मेहनत बहुत लगती है। जब भी हर कोई बचता है कि ये ना बनाए, सूजी का हलवा बना के रखते हैं। अब इस वक्त हम इसके अंदर 1 कप दूध और डालेंगे। ठीक है, और साथ में 250 ग्राम चीनी हम इसके अंदर
शामिल करेंगे। मतलब ये हुआ कि 300 ग्राम हमने दाल ली और उसके अंदर हमने 250 ग्राम घी डाला, देसी घी, और 250 ग्राम ही हमने चीनी डाली है। अब अगर आपको चीनी थोड़ी कम लग रही है तो आप बराबर भी कर सकते हैं, 300 ग्राम भी कर सकते हैं। अब इसको इसी तरह चलाते हुए जब तक कि ये दूध इस दाल के साथ बिल्कुल सोख ना कर जाए, हमें इसी तरह से चलाते रहना है। इसी तरह घुमाते हुए इसको चलाएं कि कहीं कोई लम्प वगैरह हो तो वो भी टूट जाए। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएगा और इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 2-2, 3-3 मिनट पर इसको आके चलाते रहेंगे। देखिए ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी लम्प वगैरह बाकी नहीं और इसके अंदर एक बॉयल भी आ गया। तो अब हम इस पॉइंट पर इसको फ्लेम को मीडियम करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और 2 मिनट के बाद आकर के फिर से हम इसको चलाएंगे। इसी तरह हम बार बार करेंगे जब तक कि इसका दूध बिल्कुल ना सूख जाए और यह हलवा घी ना छोड़ दे। देखिए हमारा हलवा जो है इतनी अच्छी तरह से पक रहा है, लेकिन याद रखिए कि इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है इसके ढक्कन को हटा करके, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगेगा। कि अब साथ में हम इसमें कुछ किशमिश है और काजू और बादाम को मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है, वो डाल देंगे इसमें, ताकि पूरा पूरा मुंह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। दरदरी हमारी दाल और दरदरे हमारे ड्राई फ्रूट्स। अपने आप को बचाते हुए से चलाएं क्योंकि ये बहुत उछल रहा है और डरा रहा है। डर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। तो इसलिए इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसकी छींट हमारे ऊपर ना आए और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 2-2 मिनट पर आकर हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल इसका दूध सूख ना जाए। देखिए अभी भी ये कोई खास गाढ़ा नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पाउडर मिल्क जो होता है वो 3 बड़े चम्मच मैंने लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, हलवे का टेस्ट तो बढ़ेगा ही और साथ में हमारा हलवा भी जल्दी बन जाएगा क्योंकि ये जो है ये जो एक्स्ट्रा मिल्क था उसे सोख लेगा। जल्दी जल्दी चला लेंगे। तीन बड़े चम्मच लिए थे मैंने मिल्क के, इस चम्मच से मैंने 3 चम्मच ये पाउडर मिल्क लिया था जो कि मैंने आपके सामने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। देखिए दूध के पड़ने से ये थोड़ा सा थिक हो गया, ये देखिए, और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। चीनी है, घी है, ये सब आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतना डाला तो इतना ही आपको डालना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बिल्कुल दाल के बराबर डाल लीजिए, जितना डाल लें जितने बोले उतना ही डाल लीजिए।
कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो सबकी चॉइस होती है कि किसको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब हम फिर से दोबारा से इसको कवर कर देंगे। देखिए अब भुनना और इसकी छींटें भी कम हो चुकी हैं। अब हम फिर से इसे दोबारा से कवर करेंगे और 2 मिनट के बाद आकर के फिर से चलाएंगे और उस वक्त तक चलाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल घी ना छोड़ दे। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से भून रहा है और गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन अभी इतना नहीं है कि हम इसके पत्ते जमा सकें, तो इसलिए इसको अभी हमें थोड़ा सा और भूनना पड़ेगा, तब जाके हमारी जान छूटेगी। थक गए इसको बनाते बनाते, 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। खैर ये तो सभी जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो जब हम इसे खाएंगे तो मैं समझती हूँ कि अपनी करी हुई मेहनत हम सब भूल जाएंगे इसको खाते ही। देखिए हमारे हलवे ने आखिरकार मजबूर होकर कढ़ाई छोड़ ही दी और अब ये लगभग बिल्कुल तैयार है और हमारे हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है और मैदान छोड़कर वो भागने को तैयार है। तो हम फायदा उठाते हुए इसको फौरन डिश में पलट देते हैं। अपने हलवे को जमाने के लिए मैंने एक डिश ले ली है और उसको देसी घी से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा हलवा इस पर चिपके नहीं। और अब हम उसके ऊपर से थोड़ा सा नारियल बुरादे का छिड़काव कर देंगे ताकि हमारा हलवा दोनों तरफ से खूबसूरत लगे। और मैंने अपने हलवे को डिश में पलट दिया है और अब मैं इसको बराबर करूंगी ताकि ये ठंडा होने के बाद आराम से कट सके। अब जितने मोटे पीसेस आपको रखने हो आप उतना इसमें डाल लीजिए। इस तरह से मैंने अपने हलवे को बिल्कुल फ्लैट कर लिया है बेलन की मदद से और अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की बारिश करूंगी जिससे कि ये मज़ीद और खूबसूरत नज़र आने लगेगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके पीसेस करके आपको दिखाऊंगी। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इसको टेस्ट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लीजिए हमारा हलवा तैयार है, टेस्ट करें और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।